एपिसोड के स्टार्ट में हम देखते हैं कि चू घर पर आन से मिलने के लिए आता है। ये इसके लिए एक ब्यूटीफुल सा नेकलेस भी लेकर आया था। चू आन को ये नेकलेस अपने पास रखने के लिए कहता है। तभी इन्हें जांग भी देख लेता है और चू से कहता है कि मेरी वाइफ के पास उसकी फेवरेट ज्वेलरी पहले से ही मौजूद है, अपने ये तोहफे जाकर किसी और में बांटो। इस पर चू इसे आंस करता है, मैं और आन बचपन से एक साथ बड़े हुए हैं, हमारी तो बुक्स भी काफी फेवरेट हुआ करती थी। फिर ये जांग के सामने इसकी फेवरेट बुक इसे गिफ्ट करता है। आन ये बुक देखते ही खुश हो जाती है। जब आन ने जांग की जान बचाने के लिए इसे छोड़ा था तो मजबूरी में ये कहा था कि मैं अपनी सारी जिंदगी चू के साथ ही बिताना चाहती हूँ। याद आने पर ये बुक को गुस्से से छीन लेता है और चू से कहता है अब आन की किस्मत मेरे साथ जुड़ चुकी है। और फिर जानबूझकर ये चू के सामने आन को जबरदस्ती किस करता है। आन बड़ी मुश्किल खुद को इससे छुड़वाती है तो चू इसे कहता है कि तुम बहुत ही बेशर्म हो, ये तुम्हारी बहन हुआ करती थी। इस पर जांग इसे अपनी गोद में लेकर बैठ जाता है और कहता है कि अब ये मेरी वाइफ बन चुकी है। फिर सोल्जर आकर चू को कहता है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए। चू को ये सब कुछ देखकर काफी गुस्सा आता है और फिर ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है। इसके जाते ही यान इसे कहती है कि तुम हमेशा दूसरों के सामने मुझे ह्यूमिलेट क्यों करते रहते हो। जांग को इसकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आता है और जबरदस्ती इसका हाथ पकड़कर कहता है कि क्या तुम्हें ये सब ह्यूमिलेशन लगता है। फिर ये सोल्जर से कहता है कि घर के सभी नौकरों को छुट्टी दे दो और मिस वैन को इन्विटेशन भेजो कि मैंने उसे चाय पर बुलाया है। आन कहती है कि मैं मेड की जगह काम क्यों करूंगी। तो ये कहता है कि तुम्हें करना पड़ेगा अगर तुम चाहती हो कि जेल में तुम्हारे डैड को कोई तकलीफ न पहुंचे। नेक्स्ट सीन में एक खूबसूरत सी लड़की जांग के पास आती है। इसका नाम वैन है। वैन जब आन को देखती है तो इसकी नजरों से साफ झलकता है कि ये आन को बहुत ही डाउन समझ रही है। आन अब यहाँ से जाने लगती है तो जांग इसे जानबूझकर रोककर कहता है कि मुझे टी सर्व करो। अब कोई और चारा ना होते हुए आन को इसे टी सर्व करनी पड़ती है। वैन जांग से पूछती है कि ये लेडी कौन है तो जांग वैन से कहता है कि ये कोई खास नहीं। फिर वैन जांग से कहती है कि तुमसे मिलने के लिए मैंने ये ड्रेस स्पेशल ट्रेलर से सिलवाया था, तो तुम देखकर बताओ ये मुझ पर कैसा लग रहा है। जांग आन को जेलस फील करवाने के लिए वैन से कहता है कि ये तुम पे बहुत ज्यादा सूट कर रहा है। एक्चुअली चू को देखकर जांग को बहुत जेलसी होती थी, इसी वजह से ये सेम जेलसी आन को भी फील करवाना चाहता था। वैन भी जांग का पूरी तरह से साथ दे रही थी। ये कहती है कि तुम्हारी सर्वेंट का कोट काफी अच्छा लग रहा है। जांग फौरन आन को उतार कर देने के लिए कहता है। ये सुनकर आन बहुत हर्ट होती है लेकिन मजबूरी में से ये उतार कर देना पड़ता है। वैन ये कोट हाथ में लेते ही कहती है कि दिखने में तो उतना भी खास नहीं लग रहा। तो आन गुस्से में इससे कोट वापस छीनती है और कहती है कि कपड़े पहनने वाला खास होता है, कपड़ा खास नहीं होता। इसके बाद आन यहाँ से जाने लगती है तो जांग इसे रोक लेता है। तो ये कहती है कि तुम्हें इससे भी घटिया तरीका ढूंढना होगा ताकि तुम मुझे अच्छे से इंसल्ट कर सको। इतना कहकर ये यहाँ से चली जाती है। आन को हर्ट करने के बाद जांग खुद भी हर्ट होता है। अब रात में जांग बुक लेकर वापिस आता है और आन को देते हुए कहता है कि इसे तुम रख सकती हो, लेकिन इसे कोई रिस्पॉन्स नहीं मिलता। जब ये पलट कर देखता है तो आन सोई हुई थी। इस पर जांग इसे फौरन ब्लैंकेट ओढ़ा देता है और फिर इसके फोरहेड पर एक किस भी करता है। जब ये यहाँ से चला जाता है तो आन फौरन से अपनी आंखें खोलकर देखती है। इसके हाथ में वही पेंडेंट था जो इसने 5 साल पहले उसके सामने तोड़कर फेंक दिया था, लेकिन तब जांग ने पिक नहीं किया था और बाद में आकर आन ने उसे उठा लिया था। फिर ये जब उठकर उस बुक को अपने सराहने देखती है तो इसे फील होता है कि जांग इससे प्यार बहुत करता है, लेकिन वो इसे लेकर इनसिक्योर भी बहुत है। ये सब सोचने के बाद ये चू को कॉल करती है और उसे कहती है कि कल हम स्टूडियो में मिलेंगे। दूसरी तरफ सोल्जर आकर जांग को एक की देता है। ये की देखते ही जांग कहता है तांग को हमेशा से अपना घर चाहिए था, फाइनली अब मैं उसे घर प्रोवाइड कर सकूंगा। नेक्स्ट डे जांग सीधा तांग के पास आता है और आते ही इसे न्यू घर की एक चाबी देता है। इस पर तांग इसका थैंक्स करता है। फिर जांग के कहने पर इन दोनों के फोटो बनाई जाती है जो इनके लिए मेमोरेबल थी। इसके बाद जांग तांग को बताता है कि आज आन की बर्थडे है इसलिए मुझे जल्दी जाना पड़ेगा। ये जाने लगता है तो तांग इसे रोक कर बताता है कि मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी जरूरत है। ये सुनते ही जांग फौरन से भागता है और सीधा स्टूडियो में आन के पास आ जाता है, लेकिन आन इसे बिना देखे ही कह देती है कि चू मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी, तुम तो टाइम से भी पहले आ गए। ये सुनते ही जांग का मूड स्पॉइल हो जाता है और जब ये आन के पास आता है तो आन इसे यहाँ देखकर शौक हो जाती है। जांग कहता है कि तुम मुझे हर्ट करने की कोई कसर नहीं छोड़ती। इतना कहकर ये इसे जबरदस्ती उठाकर टेबल पर बिठाता है और फिर अपने कपड़े उतारता है। इतने में चू भी दरवाजे पर आ चुका था। ये डोर को नॉक करता है। अंदर जांग आन के साथ फिर से जबरदस्ती कर रहा था। चू की आवाजें सुनकर जांग जानबूझकर कुछ चीजों को टेबल से नीचे गिराता है और फिर जानबूझकर आन को फोर्स करता है। आन इसे कहना शुरू कर देती है कि प्लीज मुझे छोड़ दो। जांग इसे कहता है कि तुम्हारी शादी एक जनरल से हुई है, न कि तुम्हारे पुराने भाई जांग से। इसके बाद
जांग एक फ्लावर को अपने हाथों से तोड़ता है, जिसके कांटे लगने से इसके हाथों से खून निकलने लग जाता है और फिर अपनी गन निकाल कर चू की तरफ पॉइंट करते हुए कहता है, अब तुम क्या चाहती हो। अब आन काफी मजबूर हो चुकी थी, इसलिए जांग के साथ प्यार करने का नाटक करने लग जाती है। जांग इसके कान में कहता है कि उसे यहाँ से जाने के लिए बोलो। आन फौरन चू को कह देती है कि मैं भी थोड़ी सी मसरूफ हूँ, मैं तुमसे बाद में मिलने आऊंगी। इसके इतना कहते ही जांग फिर से जबरदस्ती करने लग जाता है और चू ये सब देख लेता है। ये देखने पर चू काफी हर्ट हो चुका था और ये चुपचाप यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ तांग जांग की दी हुई न्यू घर की कीज को देखकर कह रहा होता है कि तुमसे डील करना काफी मुश्किल होता जा रहा है, समझ नहीं आ रहा कि तुम्हें मारूं या जिंदा रखूं। फिर ये अपने सामने रखी हुई एक लकड़ी की लेग को देखता है। एक्चुअली तांग की एक टांग लकड़ी की थी। सोचते हुए तांग ये बात कहता है कि मेरी टांग तुम्हारी वजह से टूटी थी, तुम्हें क्या लगता है ये घर मेरी टांग की जगह को रिप्लेस कर पाएगा। नेक्स्ट सीन में जांग सीधा जेल में आता है जहाँ मुलिन को बंद करके रखा था। ये आते ही इसे पूछता है कि मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ कि तुमने मेरी मॉम को क्यों मारा। मुलिन फौरन इसे आंस करता है कि तुम चाहे जितनी बार मर्जी पूछ लो, मेरा जवाब सेम रहेगा। मेरा तुम्हारी मॉम की डेथ के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं। तुम्हारी मॉम ने मेरा गोल्डन मैप चुराया था, मैंने तो सिर्फ उसे रूम में बंद ही किया था, उसने खुद ही खुद की जान ले ली। इतना कहने के बाद मुलिन से कहने लग जाता है कि तुम दोनों बहन भाई थे, तुम शादी कैसे कर सकते हो, क्या तुम्हें रेपुटेशन का कोई ख्याल नहीं। जांग इसे गुस्से से कहता है कि अगर मुझे रेपुटेशन की पड़ी होती तो मैं अपनी ही बहन के साथ शादी क्यों करता। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि मुलिन सीधा आन के पास आता है। आन इसे फ्री देखकर खुश हो जाती है। मुलिन अपनी बेटी को बताता है कि जांग ने उस आदमी को ढूंढ लिया जिसने मुझे फंसाया था, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। अब आन अपने डैड को चेयर पर बिठाती है तो ये बैठते ही इसे कहने लग जाते हैं कि तुम जांग से अपना हर रिलेशन खत्म कर दो, हम ये शहर छोड़ देंगे। आन भी अपने डैड को आंस करती है, मुझे इस रिलेशन को लेकर कोई भी पछतावा नहीं। तो मुलिन इसकी बात मान जाता है। इसके बाद मुलिन आन को इसकी बर्थडे विश करता है। तभी यहाँ पर चू भी आ जाता है। ये आते ही मुलिन को एक वाइन की बोतल गिफ्ट करता है और फिर मुलिन इनसे कहता है मुझे कुछ काम है, इसलिए मैं तुम दोनों को अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। इसके जाने के बाद चू आन को भी इसकी बर्थडे के लिए गिफ्ट देता है। आन भी खुशी खुशी ये गिफ्ट ले लेती है। नेक्स्ट सीन में हमें रात का टाइम दिखाया जाता है जहाँ मौसम काफी खराब हो चुका था और बिजली भी जोरों शोरों से कड़क रही थी। यहाँ जांग अपने मेंशन में बैठे हुए अपना और आन का मैरिज सर्टिफिकेट देख रहा था। एक्चुअली ये अपनी मॉम की ग्रेव रूम में बैठा हुआ था और इन्हीं से बातें भी कर रहा था। इसके बाद ये दूसरे रूम में काफी सारे फ्लावर्स को लाकर रखता है और कैंडल्स को जलाने के बाद ये आन को प्रपोज करने के लिए प्रेपरेशन करने लग जाता है। काफी देर गुजरने के बाद ये अपने सोल्जर से पूछता है कि आन अभी तक वापस क्यों नहीं आई। तो ये बताता है कि उसके डैड ने उसके लिए डिनर पार्टी रखी है और चू भी वहाँ पर मौजूद है। आन ये सुनकर काफी नर्वस हो जाता है। जांग ये सुनकर काफी सैड हो जाता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का भी एंड हो जाता है। मेरे न्यू चैनल पर आप लोगों को सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट की वजह से मेरा दिल काफी अच्छी तरह से काम करने में लगा रहता है। सो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर न्यू ड्रामास।